गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको अभी अभी जो यूनिट 5 है आपकी एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, उसके मैंने मतलब 3 पार्ट्स जो हैं वो सोल्व किए हैं, मैंने आपको भेजे भी हैं। तो ये कैसे करने हैं मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे ये है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। तो आपको जैसे ये 2 डिजिट्स दे दिए, फैक्टर्स निकाले मैंने आपको बताए थे। तो आपने पहले फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर, ठीक है, कि 12 किस किस के टेबल पे आता है। 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, मैंने बोला था, एक 1 ज़रूर होगा और 12 वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा ये 1 के टेबल पे आता है, ठीक है, 2 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी कट जाता है ना, 3 के टेबल पे भी 12 आता है, 4 के टेबल पे भी आता है, 6 के टेबल पे भी आता है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 नहीं आता, उसके बाद डायरेक्ट 12 के टेबल पे। तो आपने फैक्टर्स लिख दिए। उसके बाद ये जो डिजिट दे रखी है फैक्टर्स ऑफ 16 आर, आपने 16 के फैक्टर्स बताने हैं कि 1 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे जाएगा, 8 के टेबल पे और 16 के टेबल पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसने बोला कॉमन फैक्टर्स, कॉमन जो इधर 12 में भी होने चाहिए और 16 में भी होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 1 इधर भी है इधर भी है, इसको सर्कल कर दिया। ये 2 इधर भी है और इधर भी है, इसको भी सर्कल कर दिया। ये 4 इधर भी है और इधर भी है, इसको क्या कर दिया हमने, सर्कल, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या बने, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर, कॉमन फैक्टर्स पूछे थे उन्होंने, कौन कौन से बने हमारे, 1, 2 और 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। सिमिलर आपका जो ये बी पार्ट है 9 एंड 15, हमने 9 के फैक्टर बताए कि किस किस टेबल पे जाता है। तो 1, 3, 9 इसके फैक्टर्स एंड फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के फैक्टर्स आपने बताए कि कौन कौन से होते हैं, जिस जिस टेबल पे 15 आ सकता है। तो वो डिजिट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, 1, 3, 5 और 15, ठीक है। उसके बाद कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो जब हमने इसको सर्कल करा, एक 1 हमें मिला और एक 3, उसके अलावा तो नहीं है ना। अब 5 अगर इधर है तो ऊपर तो नहीं है, 9 ऊपर है तो नीचे नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, 9 एंड 15 के 1 एंड 3, ठीक है। सिमिलर आपका ये वाला सी पार्ट भी ऐसा ही है, आपका डी पार्ट भी आपने इसी तरह से करना है। मैंने आपको सोल्व करके दे दिया है, वैसे तो आपको खुद करने चाहिए थे, पर मैंने फिर भी आपको सोल्व करके दे दिए हैं, ठीक है। सिमिलर आपका जो है ये ई और एफ पार्ट, ये भी इसी तरह से होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो जैसे फैक्टर्स ऑफ ये 7 और 13 वाला अगर आपको समझाऊँ ई पार्ट, कि फैक्टर्स ऑफ 7 आर, अब 7 के फैक्टर तो क्या होंगे, 1 एंड 7 ही होंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 13 आर 1 और 13। अब जो कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, तो हमने ऐसे सर्कल किया, हमारा कॉमन फैक्टर क्या बना, 1, जो हमारा आंसर बना, ठीक है। सिमिलर आपने जो ये वाले आपके क्वेश्चन है एफ पार्ट तक, ये इस तरह से आपने सोल्व करने हैं, ओके। उसके बाद आपका जो ये सेकेंड था, इसमें बोला उन्होंने कि डिटरमाइन द एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी सिमिलर क्या करना है आपने, देखो 25 दे रखा है आपको, 35, 2 डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो आपने लिख देने हैं, 1, 5 और 25, ठीक है, और तो नहीं होते। फैक्टर्स ऑफ 35 आर, आपने 35 के फैक्टर्स बताने हैं, तो 1, 5, 7 और 35, ठीक है, जैसे आपने पीछे बताया। उसी तरह से आपने कॉमन निकाल देने कि जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। अब 1 यहाँ भी है, यहाँ भी हमने कॉमन निकाल दिया, 5 यहाँ भी और यहाँ भी हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35 कौन से मिले हमें, 1 और 5, यहाँ तक तो सिमिलर है। अब एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब 1 और 5 में से कौन सा बड़ा, कौन सा है हाईएस्ट, कौन सा है, 5 है ना बड़ा, हाईएस्ट तो यही होगा, ये तो कम होगा ना, इससे लोअर होगा। तो आपका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा रहा, हमारा आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। ये यहाँ तक स्टेप तो आपका पीछे वाले क्वेश्चन के हाईएस्ट निकाल देना आपने, 2 डिजिट मिलेगा। इसी तरह आपका ये 44 और 66 दे रखे हैं, इसमें भी आपने 44 के फैक्टर्स बता देने, 66 के फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको भेजे भी हैं। तो जब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इनमें से कौन सा है हाईएस्ट, 1, 2, 11, 22 है ना हाईएस्ट, तो हमने 22 को, हमारा क्या हो जाएगा 22 आंसर, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स निकल गए, पर इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा 22, ओके। इसी तरह से आपका सी पार्ट भी ऐसे ही आपने करना है, डी पार्ट भी आपने इसी तरह से निकालना है, ठीक है। और आपको
ई और एफ पार्ट भी आपका ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, मैंने आपको जो है भेजे हुए हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब आपको मैं थर्ड पार्ट समझा देती हूँ। फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर होंगे, या वन या वो नंबर इटसेल्फ, वो किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे ये वाले हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ये फैक्ट जो कंसेप्ट है प्राइम नंबर का, ये तो आपको मैं पिछली यूनिट में बता चुकी हूँ। ठीक है, कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो आपको बता चुकी हूँ। तो हमारे को जो ये दे रखे हैं इन्होंने 24 और 36, तो इसमें हमें इसको निकालना है। जैसे अब 24 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 6। इस तरह से ना 24 को जब आप करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया। 12 को फर्दर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, जाने को तो ये 4 पे भी चला जाता है, बट हमने 4 नहीं लेना क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 4 तो 1 के टेबल पे भी जाएगा, 2 के टेबल पे भी जाएगा, 4 के, उसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, अब ये 2 से 12 कटा क्या आया? 6। 2 से आगे हमने इसको डिवाइड किया 3, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 36 के भी आपने इसी तरह से करने हैं कि 2 को डिवाइड किया 36 से कितना आ गया? 18। 2 को डिवाइड किया 3 से कितना आया? 9। ठीक है, अब ये 2 पे तो नहीं जाएगा, 3। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि हमने प्राइम नंबर्स से ही करना है। फिर क्या करेंगे? 24 के आपके जो बने आप यहाँ पे लिख देंगे। 36 के जो आपके बने ये 2 2 3 3 ये आपने लिख दिए। अगेन हम इसमें से जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हम निकाल देंगे, जो यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 आर कौन से बने? 2 2 और 3। ठीक है, तो जब हमने इसका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। उनका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये आपको निकालने का फर्स्ट मेथड है। ओके, इसको निकालने का सेकंड मेथड भी है कि आप इसको सेकंड मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। किसी को फर्स्ट मेथड नहीं समझ आता तो वो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड मेथड भी समझा देती हूँ। ये हमने इकट्ठा ले लिया 24 एंड 36, 2 से करेंगे, मतलब जो भी आप डिजिट यहाँ पे लिखेंगे वो दोनों डिवाइड होनी चाहिए इससे। जब 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। 2 को 36 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 18। 2 को ऐसे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इस तरीके से आ गया ना। अगेन जब जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे वो दोनों नंबर से होनी चाहिए। जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। और यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो फिर 3 किस पे चला गया? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये तो नहीं जा रहा ना अब सेम टेबल पे, तो ये क्या हो गया आपके एचसीएफ क्या हो गया 24 एंड 36 के? 2 गुना 2 गुना 3 क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये मेथड भी अपना सकते हैं, ये मेथड भी, मतलब कोई एक मेथड, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, बी पार्ट भी आपका सिमिलर है। आप 72 को इसी तरह से इसके फैक्टर्स बनाएंगे, आप 90 के बनाएंगे। ठीक है, इसके जो भी आपके फैक्टर्स बने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो आप लिख देंगे, 90 के भी आप लिख देंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो वो आपने यहाँ लिख दिए। और एचसीएफ कैसे निकलता है? जो आपके कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनका मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड नहीं तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे वो दोनों नंबर उससे डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये मैंने करके दिया कि 2 से किया तो 36 आया, 2 को 72 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों डिजिट अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से सिर्फ ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने एक नंबर ले लिया, 3 ले लिया, 3 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे डिवाइड करके जो आंसर आया लिख दिया। ठीक है, और फिर ये तो अब आएगा नहीं ना, क्योंकि अगर हम 4 को करेंगे तो वो 2 पे 2 से तो जा सकता है 2 के, फिर वो 2 जो है 5 पे नहीं, 5 से नहीं करेंगे ना, तो ये आपके क्या आ जाएंगे? तो क्या हुआ आपका एचसीएफ क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया आपका? 18। ठीक है, सिमिलर आपका इसी तरह से सी पार्ट है। मैंने आपको दोनों मेथड करके दिखा दिए हैं, वैसे तो आपको खुद करने चाहिए थे बट मैंने फिर भी आपको सोल्व करके दे दिए हैं कि इस तरह से आपने करने हैं।
ठीक है, फर्स्ट मेथड भी बता दिया, सेकंड मेथड भी बता दिया। इसी तरह आपका ये डी पार्ट है, आपको भेजा भी है मैंने, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है। इसी तरह से सिमिलर आपका ई पार्ट है और इसी तरह से सिमिलर आपका एफ पार्ट है। मेथड वही है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट मेथड करके बता दिया, ये आपको सेकंड मेथड, जो मेथड आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है कि ये चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 तक मैंने करवा दिए, 4 5 मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, आज आप इतना ही करें तो 4 और 5 क्वेश्चन इसका रह गया वो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।